हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। साथियों, हमारे भारतवर्ष में जातिवाद और पाखंडवाद इतना बड़ा रूप है इनका कि इंसानों के सामने इंसान इससे बच नहीं पा रहे। इसमें सारी कमियां ही कमियां हैं, पर इसको कोई गलत नहीं बता रहा है। इसमें हम सभी आ रहे हैं, पर इससे सब दूर भाग रहे हैं। कह हम कर रहे हैं तो हम सही हैं, और आप कर रहे हैं तो आप सही हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, जब इंसान बंदर की भांति का पैदा हुआ था, जब इंसान को ये आवाज़ नहीं हुआ था कि मैं इंसान हूँ कि जानवर हूँ। जब इंसान पुरापाषाण युग में जब बंदर की भांति का पैदा हो रहे थे, तब किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे, उसके बारे में कुछ कहानियाँ हैं। मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आप ज़रा ध्यान से सुने, अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं। दोस्तों, पुरापाषाण युग में जब इंसान बंदर की भांति का था, तो उसे ये आवाज़ नहीं था कि ये अपना, ये पराया है। तो धीरे धीरे ये कहानी कुछ समय चलती रही, कुछ सोच पैदा हुई, तो उसने अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए, अपने रहने के लिए, अपने सहने के लिए कुछ इंतज़ाम किए। ये कहानी और समय चलती रही, तो उसने खेती और कुछ चीज़ ऐसी पैदा की जिससे उसका पेट पालन हो, जीवन कटे। ये कहानी और समय चलती रही। ये ऑल ओवर वर्ल्ड की कहानी है, मैं अपने हिंदुस्तान की नहीं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, कहीं मिर्च हो रही हैं तो कहीं टमाटर हो रहे हैं, कहीं आलू हो रहे हैं तो कहीं बैगन हो रहे हैं, कहीं गेहूँ हो रहे हैं तो कहीं बाजरा हो रहा है। तो दोस्तों, जहाँ जैसी ज़मीन थी, जैसा माहौल था, जैसा हिसाब किताब था, कुछ लोग उसी के हिसाब की भाषा शैली बोलना सीख गए। जैसे गुजरात में पैदा हुए तो गुजराती की भाषा शैली बोलना सीख गए, और पश्चिम बंगाल में पैदा हुए तो पश्चिम बंगाल की। ये हमने नहीं सिखाई, ये वहाँ के माहौल के हिसाब से वो बोलना सीखे। ये प्रोसेसिंग चलता रहा। अब ये प्रोसेसिंग चलते चलते किसी के पास पैसा तो था नहीं, तो इंसान को इतनी सोच पैदा हुई कि जैसे हमारे पास गेहूँ है, तो दूसरे के पास से हमें नमक मिर्च तेल लाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, तो हमें वहाँ से तेल मिल जाए। तो उन्होंने आदान प्रदान, जैसे जिसके पास गेहूँ है तो गेहूँ के बदले में किसी ने जौ लिए, जौ के बदले में किसी ने मिर्च ली, मिर्च के बदले में किसी ने कुछ लिया, किसी के बदले में किसी ने कुछ लिया। ये कहानी सालों साल चलती रही। फिर धीरे धीरे इंसान को सोच पैदा हुई, व्यापार करना शुरू कर दिया, आदान प्रदान शुरू कर दिया, तो और सोच पैदा हुई। इंसान अच्छे पैदा होने लगे, उनके दिमाग में ऐसी शक्ति पैदा होने लगी कि उसे अपने पराये का ज्ञान होने लगा। तो फिर वो इंसान एक ग्रुप में 10-10, 20-20, 30-30 लोग रहने लगे, परिवार की तरह। फिर जनसंख्या बढ़ती गई, फिर बढ़ती गई, तो शादी संबंध वाले सिस्टम उन्होंने तैयार किए कि हम अपनी बेटी या अपनी बहन का रिश्ता कहीं दूसरी जगह करेंगे तो वो हमारे रिश्तेदार कहलाएंगे, जिससे कि हमें एक दूसरे की इज्जत के दायरे में रहना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे ये कहानी और सालों सालों चलती रही। फिर उन्हीं में कुछ राजा पैदा हुए, कुछ बहादुर पैदा हुए, कुछ महारथी पैदा हुए, जो आज कुछ लोग उनको भगवान कहते हैं। जैसे राम है, जैसे कृष्ण हैं, और भी राजा पैदा हुए कि हम लोग कहते हैं कि ये राम है, ये राजा की औलाद है, ये कृष्ण की औलाद है, ये किसी और की औलाद है। तो ये प्रोसेसिंग और चलता रहा, फिर और चलता रहा। अब आ जाओ बात अत्याचार और जातिवाद और पाखंडवाद पर। तो ये कहानी जब सालों साल चलती रही, तो कुछ लोग चालाक, जो व्यापार कर रहे थे, अपने यहाँ से कुछ चीज़ लेके आते थे, हमारे हिंदुस्तान में बेचते थे, कहीं कोई कहीं तो कोई कहीं। तो उन्होंने देखा कि हमारे हिंदुस्तान के लोग तो बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं, इनको तो हम लूट भी सकते हैं। जब ये व्यापार वाले लोग हमारे देश में व्यापार करने लगे, तो उनको लगा कि यहाँ के लोग तो यार बहुत भोले हैं, इनको हम लूट भी सकते हैं, इनको बहका भी सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने राज्य से, अपने देश से कुछ ऐसी मुद्रा लाए जिससे कि हमारे देश में उनसे आदान प्रदान हो सके। तो
थोड़ी सी मुद्रा देते थे, बहुत सारा माल इकट्ठा करके ले जाते थे, जैसे जौ है, गेहूँ है, चना है। तो धीरे धीरे जब हमारे देश में कुछ नहीं रहा, मतलब जब देश आधे से ज़्यादा लूट लिया, तो उन लोगों को डर होने लगा कि ये क्या हो रहा है। तो फिर वो लोग हमारे लोगों पे अत्याचार करने लगे, हिंदुस्तान के लोगों पे जुल्म जाती करने लगे, उनको सताने लगे, उन्हें पीटने लगे। ये प्रक्रिया सालों साल चलती रही। फिर क्या हुआ कि वो जो चालाक किस्म के लोग थे वो यहीं रहने लगे, उनका व्यापार जम गया। यहीं के कुछ सीधे साधे भोले वाले लोगों को अपना नौकर मानने लगे, उनको मुद्रा दें और उन पर नौकरी कराएं। जो नौकरी नहीं करते तो उन्हें मारते थे, पीटते थे, उन्हें खाना देते, छोड़ देते थे। तो ये धीरे धीरे कहानी साल से साल, 2 साल, 100, 200, 500 साल चलती रही। फिर धीरे धीरे और भारतीय लोग पैदा हुए, उन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया, पर इसका विरोध नहीं हुआ, उनकी चलती गई। जब इसका विरोध किया तो जब सामने वाली ताकत इतनी मजबूत हो गई, सब कुछ उन्होंने इतना इकट्ठा कर लिया कि हमारे जो देश में जो जनता पैदा होती थी उन पे उनका कुछ नहीं बिगड़ा। जब उन पे उनका कुछ नहीं सामना हो सका तो उनको गुलामी की ऐसी जंजीरों में जकड़ दिया कि वो आज भी उनको दलित के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जाति थी, वही बौद्धिस्ट, कि ये देश बौद्धिस्ट के नाम से जाना था। अब इसमें लाखों जातियाँ हो गई, हजारों जातियाँ हो गई। ज़रा सोचो, इतनी बड़ी प्रक्रिया उन लोगों ने बनाई। आज वो लोग आज भी हमारे हिंदुस्तान पर उनका कब्जा है। अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा हम हिंदुस्तान के लोगों को, पर यहाँ के लोगों से आज़ाद कराने में अभी और समय लगेगा। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।